माताओं बहनों का आशीर्वाद है। इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। महिला उठ गई है, हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है। पिछली सरकार गरीबों का अन्न हड़पती थी और वर्तमान की सरकार हर महीने 2-2 बार हर गरीब को अन्न योजना के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम। बाबा मुख्यमंत्री भी कमाल के हैं। इनकी सरकार में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था ठप है इनके सरकार में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेलते हुए किसान दिवस के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग कर डाली। तो वहीं चुनाव से ठीक पहले अखिलेश की इस मांग का आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने भी समर्थन कर दिया। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा है कि मैं उस परिवार से आता हूं तो मेरी कुछ सीमाएं हैं कि मैं क्या बोलूं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अखिलेश जी की इस मांग के बाद योगी और मोदी की नींद तक नहीं आएगी। चरण सिंह जी की विशाल विराट विरासत को संभालने के लिए और देश के किसान को सम्मान दिलाने के लिए आज लखनऊ से माननीय अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। उन्होंने मांग की है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। क्या आप सहमत हो? सहमत हो तो हाथ उठा के बताओ, सहमत हो? वैसे देश का किसान, देश का हर व्यक्ति उन्हें अनमोल रत्न मानता है। मैं भी क्योंकि उस परिवार से आता हूं, मेरी कुछ सीमा है, मैं क्या बोलूं नहीं बोलूं। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश जी ने वकालत की है, आज रात को लखनऊ में योगी बाबा को और दिल्ली में मोदी जी को नींद नहीं आने वाली। आइए आपको बताते हैं कि अखिलेश की इस मांग का चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। दरअसल चौधरी चरण सिंह को किसानों के मसीहा के तौर पर जाना जाता है। कई इतिहासकारों ने चौधरी को भारत के किसानों का चैंपियन तक कहा है। जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहते हुए चौधरी चरण सिंह ने किसानों के जीवन और उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई अहम नीतियां बनाई हैं। कम समय के लिए पीएम रहते हुए भी चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह द्वारा डिजाइन किया गया एक परिवर्तनकारी बिल 1960 का लैंड होल्डिंग एक्ट था। यह एक्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए चरण सिंह ने ही लागू किया था। उत्तर प्रदेश में किसानों के चुनावी गणित की बात करें तो यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से तकरीबन 200 सीटों पर किसान हार और जीत तय करते हैं। इन किसानों में सभी जाति वर्ग के लोग आते हैं। जातियों के नाम पर इतने बड़े वोट बैंक को एक साथ नहीं लाया जा सकता है, लेकिन ये वोट बैंक अगर किसी मुद्दे पर एक साथ हो सकता है तो वो है किसान। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पश्चिमी यूपी की जाट बेल्ट भाजपा के साथ आ गई थी, जिसका फायदा 2 बार लोकसभा चुनाव में और 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला था। किसानों के चरण सिंह के प्रति लोकप्रियता को देखते हुए सियासी पार्टियां अब चरण सिंह के बहाने किसानों को साधने में जुट गई है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों के विरुद्ध चले किसान आंदोलन के बाद अखिलेश को उम्मीद थी कि वह किसानों के इस वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। इसी के चलते अखिलेश ने जयंत के साथ गठबंधन किया। हालांकि कृषि कानूनों को वापस लेकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव भी चल दिया है, लेकिन फिर भी अखिलेश को उम्मीद है कि अगर किसानों को साथ लिया गया तो 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बड़ा फायदा हो सकता है। इसी को देखते हुए अखिलेश किसानों के मसीहा माने जाने वाले चौधरी चरण सिंह के नाम पर उन्हें साधने की कोशिश में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी।
फॉलो करें।